गेहूं की बुवाई तो हम सभी करते हैं, बीज भी वही होता है, जमीन भी वही होती है और मौसम भी वही होता है। लेकिन जब कटाई का समय आता है तो एक किसान भाई 1 एकड़ से 25 से 30 क्विंटल उत्पादन ले लेता है और वहीं दूसरा किसान भाई 15 से 18 क्विंटल पर अटक जाता है। आखिर इतना बड़ा अंतर क्यों आता है? इसका सबसे बड़ा और एकमात्र कारण है शुरुआती अवस्था में कल्लों का फुटाव। अगर आपके खेत में प्रति पौधा कल्लों की संख्या 5 से 7 है तो आप रिकॉर्ड उत्पादन की उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन अगर यही संख्या हम बढ़ाकर 15, 20 या उससे ज्यादा कर दें तो आपकी पैदावार अपने आप 1.5 गुनी हो जाएगी। आज की यह वीडियो बहुत ही खास और थोड़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि आज हम कोई हवाई बात नहीं करेंगे। आज हम गेहूं की फसल का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। हम जानेंगे कि आखिर वह कौन सा वैज्ञानिक तरीका है, वह कौन सा खाद का कॉम्बिनेशन है जिसे सही समय पर डालकर आप अपने गेहूं में कल्लों का ऐसा विस्फोट देखेंगे कि पड़ोसी भी आकर आपसे पूछेंगे कि भाई इस बार खेत में डाला क्या है। तो अगर आप भी अपनी गेहूं की खेती को मुनाफे के बिजनेस में बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि गेहूं में कल्ले फूटते कब हैं और क्यों फूटते हैं। अगर हम विज्ञान को नहीं समझेंगे तो हम सही खाद नहीं डाल पाएंगे। गेहूं की फसल में बुवाई के लगभग 20 से 25 दिन बाद एक स्टेज आती है जिसे हम कृषि विज्ञान की भाषा में CRI स्टेज यानी क्राउन रूट इनिशिएशन कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो यह वह समय होता है जब पुराने बीज की जड़ें खत्म हो रही होती हैं और पौधे की नई स्थायी जड़ें निकलना शुरू होती हैं। यही वह समय है गेहूं की जिंदगी का सबसे नाजुक समय। आप इसे एक छोटे बच्चे की तरह समझिए। जैसे एक बढ़ते बच्चे को सही पोषण की जरूरत होती है, वैसे ही गेहूं के पौधे को इस समय सबसे ज्यादा ताकत की जरूरत होती है। अगर इस समय जड़ों का विकास तगड़ा हो गया तो ऊपर तने में कल्लों का फुटाव अपने आप होगा। याद रखिए, जितनी गहरी और फैलने वाली जड़ें होंगी उतने ही ज्यादा कल्ले निकलेंगे। बहुत से किसान भाई गलती क्या करते हैं, वो खाद तो डालते हैं लेकिन सही समय पर नहीं डालते या फिर सही कॉम्बिनेशन नहीं बनाते। आज हम आपको जो डोज बताने जा रहे हैं वह सीधे जड़ों पर काम करेगा और पौधे को मजबूर कर देगा कि वह एक नहीं बल्कि दर्जनों कल्ले फोड़े। खाद के बारे में बात करने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात पानी के बारे में कर लेते हैं। बहुत से किसान भाई पूछते हैं कि पहली सिंचाई कब करें। देखिए, अगर आपने अगेती बुवाई की है तो 20 से 22 दिन पर पानी लगा दें। अगर पछेती बुवाई है तो 25 से 28 दिन तक जा सकते हैं। लेकिन यहां एक गोल्डन रूल याद रखिएगा, गेहूं को पानी की जरूरत है, तैरने की नहीं। जी हां किसान भाइयों, पहली सिंचाई हमेशा हल्की होनी चाहिए। अगर आप पहले पानी में ही खेत को लबालब भर देंगे तो पौधे का तना पीला पड़ जाएगा। ज्यादा पानी की वजह से जड़ें सांस नहीं ले पाएंगी और जो कल्ले फूटने वाले थे वो दब जाएंगे। इसीलिए पहली सिंचाई हल्की करें ताकि मिट्टी में सिर्फ नमी बने, कीचड़ ना हो। और इसी पहले पानी के साथ हमें वह जादुई खाद का डोज देना है जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं। अब आते हैं वीडियो के सबसे मुख्य भाग पर। आप चाहें तो कॉपी और पेन उठा लीजिए और इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। ज्यादा कल्ले और जबरदस्त हरियाली के लिए हमें पहले पानी पर इन 4 चीजों का एक कॉकटेल बनाकर डालना है। पहली चीज है यूरिया। यह पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए जरूरी है, लेकिन सिर्फ यूरिया डालने से काम नहीं चलेगा। आपको 1 एकड़ के लिए 40 से 45 किलोग्राम यूरिया लेना है, न इससे कम न इससे बहुत ज्यादा। दूसरी चीज है जिंक सल्फेट। यह सबसे महत्वपूर्ण है। जिंक की कमी से पौधे की लंबाई रुक जाती है और पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। जिंक पौधे में ऑक्सिन नाम का हार्मोन बनाता है जो लंबाई और फुटाव के लिए जिम्मेदार होता है। बाजार में 2 तरह की जिंक आती है, एक 33% वाली और एक 21% वाली। अगर आप 33% वाली जिंक ले रहे हैं तो 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ लें, और अगर आप 21% वाली जिंक ले रहे हैं तो 6 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ डालें। ध्यान रहे, जिंक सल्फेट का इस्तेमाल जरूर करें, यह सीधे फुटाव पर असर डालता है। तीसरी चीज है ह्यूमिक एसिड। यह हमारा सीक्रेट हथियार है। बहुत से किसान भाई इसे नजरअंदाज कर देते हैं। ह्यूमिक एसिड कोई खाद नहीं है, यह एक सॉइल कंडीशनर है।
इसका काम है मिट्टी को भुरभुरा बनाना और आपने जो डीएपी या यूरिया डाला है उसे एक्टिवेट करके पौधों की जड़ों तक पहुंचाना। सबसे जरूरी बात यह है कि यह सफेद जड़ों का विकास बहुत तेजी से करता है। आपको 1 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड जो 98% वाला आता है उसे प्रति एकड़ यूरिया में मिलाना है। यह बहुत महंगा नहीं आता, लेकिन इसका रिजल्ट लाखों का है। चौथी चीज है सल्फर। इसे मिट्टी का सोना भी कहते हैं। सल्फर 3 काम करता है। पहला, यह फंगिसाइड है, जड़ों को फंगस से बचाता है। दूसरा, यह मिट्टी के तापमान को नियंत्रित रखता है, यानी सर्दी में पौधे को गर्मी देता है। और तीसरा, यह नाइट्रोजन की क्षमता को बढ़ा देता है। आप 3 से 4 किलोग्राम सल्फर प्रति एकड़ इस्तेमाल करें। बेंटोनाइट सल्फर या 90% DWG का उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनको मिलाने की। इन चारों चीजों यानी 45 किलो यूरिया, 5 किलो जिंक, 1 किलो ह्यूमिक एसिड और 3 किलो सल्फर को अच्छे से मिला लें और सिंचाई करने से ठीक पहले शाम के समय खेत में समान रूप से छिड़काव कर दें। उसके बाद पानी लगा दें। किसान भाइयों, यहां एक विशेष टिप देना चाहूंगा। अगर आपकी जमीन थोड़ी रेतीली है या पिछले साल आपको लगा था कि जड़ें बहुत गहराई तक नहीं जा रही हैं, तो आप ह्यूमिक एसिड की जगह माइकोराइजा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माइकोराइजा एक मित्र फफूंद होती है। जब आप इसे खेत में डालते हैं तो यह गेहूं की जड़ों के साथ चिपक जाती है और जड़ों का एक विशाल जाल बना देती है। यह दूर दूर से पोषक तत्व खींचकर पौधे को देती है। अगर आप माइकोराइजा डालना चाहते हैं तो किसी अच्छी कंपनी का 4 किलोग्राम प्रति एकड़ दानेदार माइकोराइजा पहली खाद के साथ मिलाकर डाल सकते हैं। इससे भी कल्लों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी होती है। लेकिन ध्यान रहे, अगर माइकोराइजा डाल रहे हैं तो फिर किसी भी रासायनिक फंगिसाइड का प्रयोग न करें, वरना यह मर जाएगा। अब मान लीजिए कुछ किसान भाई पहला पानी लगा चुके हैं और खाद डालना भूल गए, या फिर खाद डालने के बाद भी उन्हें फसल में वह करंट या वह कालापन नहीं दिख रहा जो होना चाहिए। तो अब क्या करें? घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम ऊपर से स्प्रे के माध्यम से पौधे को खुराक देंगे। सिंचाई के 4 से 5 दिन बाद जब पैर न धंसे तब आप यह स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे के लिए आपको 3 चीजें लेनी हैं। पहला है NPK 19-19-19। यह पानी में घुलनशील खाद है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश तीनों बराबर मात्रा में होते हैं। यह रुके हुए पौधे को तुरंत धक्का देता है। इसकी मात्रा आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ रखनी है। दूसरी चीज है सागरिका या बायोविटा। यह समुद्री शैवाल से बनता है। इसमें 60 से ज्यादा सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। यह कल्लों को फूटने में बहुत मदद करता है। इसकी मात्रा आपको 250 से 300 मिलीलीटर प्रति एकड़ रखनी है। तीसरी चीज है चिलेटेड जिंक 12%। अगर नीचे जिंक नहीं डाला है तो स्प्रे में 12% वाला जिंक लें। इसकी मात्रा 100 ग्राम प्रति एकड़ रखें। इन तीनों को 120 से 150 लीटर पानी में मिलाकर अच्छी तरह स्प्रे कर दें। यकीन मानिए किसान भाइयों, इस स्प्रे के 4 दिन बाद आप अपने खेत को पहचान नहीं पाएंगे। फसल एकदम काली हो जाएगी और हर पौधे से नए नए कल्ले निकलना शुरू हो जाएंगे। वीडियो के अंत में कुछ सावधानियां जो आपको जरूर रखनी है, वरना सारी खाद बेकार